अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छा दिन गुजर रहा होगा। आज तो लाहौर में मौसम भी बड़ा अच्छा है, तो मौसम अच्छा हो तो पढ़ने का भी दिल करता है। और आज क्या करने जा रहे हैं आपको पता है कि फ्राइडे को हम ये एक्टिविटी फर्स्ट ईयर में यहाँ पर करते हैं कि हम एक एप्लीकेशन पढ़ते हैं और साथ में हम एक मॉरल स्टोरी पढ़ते हैं। आज की जो हमारी एप्लीकेशन है वो है करैक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। करैक्टर सर्टिफिकेट, आपने अपने प्रिंसिपल को जो है वो ख़त लिखना एप्लीकेशन लिखनी है और आपने दरख्वास्त करनी है कि मैं यहाँ का स्टूडेंट था और पढ़ के अब फ़ारिग हो गया हूँ, अब मैं आगे कहीं अप्लाई करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो बराए मेहरबानी मुझे करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाए। तो जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनको बताता चलूँ, जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनको तो अब तक बड़ी अच्छी तरह पता चल होगा कि हमारी जो एप्लीकेशन है इसका मॉडल क्या है, हम कैसे लिखते हैं। इसी तरह आपने पेपर की लेफ़्ट साइड पर आपने लिखना होता है द प्रिंसिपल को लिख रहे हैं ना हम, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम जो कॉमा लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज कॉमा, और याद रखें नीचे आपने शहर का नाम बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना, ठीक है। अब यहां पर जो है वो A.C. जो है ये आप इस तरह लिखेंगे कि वो इसलिए नहीं मेंशन करना क्योंकि कहा जाता है कि हो सकता है कि ये कहीं आप किसी एग्जामिनर को जो है वो कोई इशारा तो नहीं दे रहे कि ख़ास आपने ये मेंशन कर दिया तो उसे पढ़ के पता चल जाएगा कि हाँ ये तो फ़लाँ ही बच्चे का पेपर है। तो ये सीक्रेसी को जो है वो रखने के लिए ये इस तरह होता है कि आपने यहाँ पर अपने शहर का नाम जो है वो बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना होता। तो अब इसी तरह लिखेंगे, फिर आप नीचे लिखते हैं सब्जेक्ट। तो आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर करैक्टर सर्टिफिकेट। जो टॉपिक होगा वो हम वहां पर हमारा सब्जेक्ट लिखेंगे फुल स्टॉप, और इसे हम इस तरह अंडरलाइन कर देंगे और फिर हम नीचे लिखेंगे सर और उसके बाद कॉमा, और अगले नीचे वाली लाइन पर हम अपनी एप्लीकेशन लिखेंगे। और जैसे ही हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी तो इसी के नीचे जहां पे हमारी एप्लीकेशन एंड होती है हम लिखेंगे योर्स ओबीडिएंटली कॉमा, और नीचे हम लिखेंगे x.y.z. यहाँ पे आपने अपना नाम भी नहीं लिखना, ठीक है। अगर हम रियल लाइफ में किसी को अगर एप्लीकेशन दे रहे हैं तो तब हमने ये नाम लिखने होते हैं कि अगर जिस कॉलेज का जिस शहर का वो प्रिंसिपल है हम यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे और नीचे फिर योर्स ओबीडिएंटली आप अपना नाम भी लिखेंगे। लेकिन पेपर के अंदर ये जो है वो हम काम नहीं कर सकते। तो जिस लाइन पर आप नीचे योर्स ओबीडिएंटली लिखेंगे इसी लाइन की अपोजिट साइड पर यहाँ पर आप लिखेंगे डेटेड, और फिर जो भी डेट आप लिखना चाहें। एक बात आपने याद रखनी है कि महीने के स्पेलिंग आपने हमेशा पूरे लिखने होते हैं, मई 12 2019 फुल स्टॉप, ठीक है। ये आपने इस तरह डेट लिखनी होती है और आप इसे भी ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया है, ये मॉडल है, इसको आपने जो है वो अपने पेपर के अंदर फॉलो करना है, ये याद रखें। और अब आपको मार्क्स का भी पता होगा कि ये सारा हिस्सा जो है इसका 1 नंबर होता है, इसका 1 नंबर होता है, योर्स ओबीडिएंटली फॉर पार्ट का 1 नंबर होता है और डेट का 1 नंबर होता है। ये याद रखें बच्चों, आप अपने पेपर में ऐसे डेट नहीं लिख सकते कि 13/9/2019, इसका फिर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। और अगर आपने यहाँ पर कोई गलती कर दी कि अगर आपने डेट के बाद कॉमा नहीं लगाया और एंड पे फुल स्टॉप नहीं लगाया, एक गलती कर दी तो आधा नंबर कट जाएगा। अगर 2 गलतियां कर दी, जैसे आप डेट ऐसे ही लिखें कि कहें कि मई 12 2019, अब देखें आपने यहां पर ना तो कॉमा लगाया है ना यहां पर फुल स्टॉप लगाया है, तो ये आपकी 2 गलतियां हो गई, तो इसका फिर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। या आप मई 12 के बाद यहां पर आप डैश लगा दें और एंड पे फुल स्टॉप लगा दें, तो ये डैश यहां पर नहीं आनी चाहिए, यहां पर तो कॉमा आना चाहिए, तो आधी गलती हो गई, फिर इसका आपको आधा नंबर मिलेगा। अगर इसी हिस्से में आप 2 गलतियां कर देंगे तो आपको इसका फिर कोई नंबर नहीं मिलेगा। यहां पर अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो आपका पूरा नंबर कट जाएगा। अगर आप यहां पर योर्स ओबीडिएंटली के बाद कॉमा नहीं लगाएंगे, या ये एक्स के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, या वाई के बाद नहीं लगाएंगे, या जेड के बाद नहीं लगाएंगे, एक भी गलती करेंगे तो आधा नंबर कट जाएगा। और अगर एक से ज्यादा गलतियां हो गई कि फर्ज कर लें आपने लिखा योर्स ओबीडिएंटली
और बाद में आपने कॉमा नहीं लगाया और इस तरह इन्हीं के बीच में कहीं आपने एक कॉमा मिस कर दिया, 2 गलतियां हो गई, तो फिर इसका भी नंबर आपको, कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा, वो कट जाएगा एक नंबर जो इसका अवार्ड किया जाता है। ये आपने याद रखना है कि यहां पर आपकी फिर कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये 4 नंबर और ये जो हमारी बॉडी होती है इसके बाकी 6 नंबर होते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि अगर आप पेपर में आपको एप्लीकेशन वो नहीं आती, कई ऐसे मैंने होनहार बच्चे देखे कि वो ये मॉडल बना देते हैं और बीच में बॉडी लिखते ही नहीं, और अगर आप बॉडी नहीं लिखेंगे तो फिर आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको वो बीच में एप्लीकेशन जो है वो कुछ ना कुछ, चाहे गलत जैसी भी है, वो लिखनी पड़ेगी, फिर ही आपको, अगर हो सकता है कि ये तो फिर नंबर ना मिले, लेकिन बाकी अगर आपके ठीक होगा तो आपको बाकी नंबर मिल जाएंगे। तो चलें आज की हम अपनी एप्लीकेशन शुरू करते हैं। आज हमारी एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अ करेक्टर सर्टिफिकेट। आपने वो करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त करनी है कि मुझे जो अता कर दिया जाए। ये इसी तरह लिखेंगे, सर के बाद आप किस तरह की बात कर सकते हैं कि जैसे पहला जुमला हमेशा एक ही तरह शुरू होता है, इट इज़ हम्बली स्टेटेड, बड़े इनकसारी के साथ मुअद्दबाना ये बयान किया जाता है, ये गुजारिश की जाती है, दैट आई पास्ड माई FSC प्री मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे अगर आप प्री मेडिकल लिखना चाहें तो ठीक है, ना लिखना चाहें तो ना लिखें, आप FA लिख दें, कुछ भी आप लिख दें, BA लिख दें, क्या पता, जाहिर है करेक्टर सर्टिफिकेट तो आपको जब कॉलेज से आप पढ़ के जाएंगे तो उसके बाद मिलना ही है। तो इट इज़ हम्बली स्टेटेड दैट आई पास्ड माई FSC एग्जामिनेशन एज ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, क्योंकि करेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज वाला उसी को दे सकते हैं जो उनका रेगुलर स्टूडेंट होता है। अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट ना हो, प्राइवेट स्टूडेंट है, तो फिर वो कॉलेज से सर्टिफिकेट करेक्टर का नहीं ले सकता। तो क्योंकि कॉलेज वालों को क्या पता कि 2 साल में इसका किरदार यहाँ कॉलेज में कैसा रहा है, ये लड़ाइयाँ करता था या अच्छा बच्चा था, पढ़ता था। इट इज़ हम्बली स्टेटेड दैट आई पास्ड माई FSC एग्जामिनेशन एज ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज अंडर रोल नंबर। अब रोल नंबर जब आपने आगे अपना जो भी आपका कॉलेज रोल नंबर होगा, जैसे फर्ज कर लें 263 ये आपका रोल नंबर था, तो आपने अपने जो है वो एप्लीकेशन के अंदर वो रोल नंबर नहीं लिखना। अगर आप ऐसी ही बात कहेंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो फिर आप रोल नंबर के बाद लिखेंगे X.Y.Z. आप इशारा नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, कोई भी ऐसी निशानी अपने पेपर में नहीं छोड़ सकते जिससे शक पड़ सके कि शायद जो है वो आप कोई किसी को कन्विंस करके कोई जो है वो गलत कोई ज़राए इस्तेमाल करके जो है वो ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं। एज ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज अंडर रोल नंबर XYZ फुल स्टॉप आई सिक्योर्ड, आगे जो मर्जी लिख दें कि लेट्स से कि आप कहें कि आई सिक्योर्ड 600 मार्क्स, आप कहें आई स्कोर्ड 1000 मार्क्स, आई स्कोर्ड 1100 आउट ऑफ 1100 मार्क्स, ये कोई गलती नहीं है। लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि फिर अगर टोटल नंबर 1100 है तो आप कहें आई स्कोर्ड 2400 मार्क्स, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो ये है कि आई स्कोर्ड 900 मार्क्स फुल स्टॉप। आई वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द कॉलेज बास्केटबॉल टीम, आप यहाँ पर क्रिकेट टीम लिख सकते हैं, फुटबॉल टीम लिख सकते हैं, कबड्डी टीम लिख सकते हैं, जो मर्जी लिखें, ये आप पर है। या आप कहें कि आई वॉज ऑल्सो वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स, आई वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द कॉलेज बास्केटबॉल टीम एंड आई वन 2 ट्रॉफीज इन इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स कंपिटिशंस इन 2 years। और 2 सालों में जो कॉलेज, मुख्तलिफ कॉलेज के दरमियान हमारे मुकाबले होते रहे दूसरे कॉलेजेस के साथ, उनमें मैंने 2 दफ़ा ट्रॉफी भी जीती थी। आई एक्ट, इससे पता चलता है कि ये बच्चा मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है, तो किरदार अच्छा होगा। आई एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन सेवरल को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो पढ़ाई के साथ साथ जो बाकी एक्टिविटीज़ थी उनमें भी मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से हिस्सा लिया। माई कंडक्ट वॉज सेटिस्फैक्ट्री, और मेरा रवैया बड़ा इत्मीनान बख्श था। एंड ऑल माई टीचर्स वर प्लीज्ड विद मी, और मेरे सारे असातिज़ा मुझसे बड़े खुश भी थे। नाउ आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू वन ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस, अगर ऊपर आप लिखेंगे प्री मेडिकल या ना भी, जो भी आप लिखना चाहें। नाउ आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू अनदर कॉलेज फुल स्टॉप फॉर दिस पर्पस, और इस मकसद के लिए आई नीड ए करेक्टर सर्टिफिकेट, मुझे एक करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है
that I may kindly be issued a character certificate making a mention of all my interests and achievements during my stay at college, जिसके अंदर आप उन बातों का ज़रूर तज़करा करें जो भी मेरी दिलचस्पियां थीं और जो जो मैंने अचीवमेंट्स, जो जो कामयाबियां मैंने हासिल की कॉलेज के अंदर, साथ आप बराए मेहरबानी उनका भी जिक्र कर दें, ताकि अगले कॉलेज में जब मैं ये जमा करवाऊं तो उनको पता चल जाए कि ये बच्चा तो बड़ा अच्छा था। फुल स्टॉप। और नीचे फिर इसी तरह आप लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली कॉमा XYZ, और इसकी ही अपोजिट साइड पर लाइन में दूसरी तरफ आप लिखेंगे डेटेड, और कोई भी तारीख जो है वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। देखिए बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है, इसे आप और भी सिंपल बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि सिंपल वर्ड्स में कि इट इज़ हम्बली स्टेटेड दैट आई वाज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, नाउ आई हैव पास्ड माय इंटरमीडिएट एग्जाम, आई वाज अ पार्ट ऑफ cricket team in the college as well, and we won many trophies, we won many tournaments in those 2 years that I stayed in this college, and you know my conduct was very satisfactory and all of my teachers were very pleased with me, full stop. Now I request you to grant me a character certificate mentioning all my achievements so that I can apply in another college, full stop. और नीचे आप इसी तरह लिख देंगे yours obediently XYZ। तो देखा ये बड़ा आसान हो जाता है एप्लीकेशन लिखना, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ तो है ही नहीं। लेकिन ये हमारी आज की एप्लीकेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाली भी हो गई, और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी सकती है। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी आज की जो मॉरल स्टोरी है, और आज का हमारा मॉरल है टिट फॉर टैट। लास्ट वीक जो है वो हमने पढ़ा था कि जो हार्ड वर्क है इट इज़ ऑलवेज रिवार्डेड, या नो पेन्स नो गेन्स। अगर मेहनत करेंगे तो उसका सिला जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। और आपको याद होगा कि हमने कहानी पढ़ी थी अ फार्मर एंड हिज लेजी सन्स, कि वो मरने से पहले कहता है, उसके बच्चे नकम्मे होते, काम नहीं करते, तो वो कहता है मैंने ज़मीन में कुछ ख़जाना छुपा दिया, तो वो मर जाता है। वो ज़मीन खोदते हैं, ख़जाना तो मिलता नहीं, तो वो कहते हैं चलो अब ज़मीन तो नरम हो ही गई है, क्यों ना बीज बो दें। तो वो जरखेज़ हो चुकी होती है मट्टी, फसल बड़ी ज़बरदस्त होती है, खूब पैसा कमा लेते हैं। तो तब उन्हें एहसास होता है कि असल ख़जाना तो यही था, और फिर वो दुआ देते हैं अपने बाप को कि जिसने उन लोगों को, उन बच्चों को मेहनत करने का ढंग सिखा दिया, मेहनत की अजमत सिखा दी। तो उन्होंने मेहनत की तो उन्हें देखा कितना बड़ा सिला जो है वो मिल गया। ये हमारी पिछले वीक की कहानी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टिट फॉर टैट, और हमारी कहानी का जो टाइटल है वो है द कैमल एंड द जकाल। एक ऊंट और उसके साथ गीदड़, ऊंट और गीदड़ की कहानी। हाँ, चले मैं शुरू करता हूं कहानी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कहानी से पहले लिखना अच्छा होता है, ज़रा इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है। एवरी एक्शन हैज़ इट्स रिएक्शन, फुल स्टॉप। हर अमल का एक रद्द अमल होता है। गुड बिगेट्स गुड एंड ईवल बिगेट्स ईवल। बिगेट्स का मतलब होता है ब्रीड या ब्रिंग। मैं यहां पर ये वर्ड लिख रहा हूं, बिगेट का मतलब ब्रिंग, लाना। नेकी हमेशा नेकी लेकर आती है, और गुनाह, गलती जो हम करते हैं वो हमेशा एक सज़ा लेकर आता है, गुनाह ही लेकर आता है। तो जैसा करेंगे वैसा ही उसका सिला भी हमें मिलेगा। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट का मतलब भी ये होता है कि जैसा हम करेंगे वैसा ही उससे सिला जो है वो हमें मिलेगा। तो जिस तरह जो हम अमल करते हैं उसका रद्द अमल भी वैसा ही होगा। नेकी करेंगे तो लोग भी हमारे साथ नेकी करेंगे, लोगों के साथ बुरा चलेंगे तो लोग भी हमारे साथ बुरा चलेंगे। दुनिया जो है ये मुकाफाते अमल है। जैसा काम हम यहाँ पर करेंगे अल्लाह फिर वैसा ही काम दूसरे लोगों के से हमारे लिए करवाएगा। अल्लाह कुरान में भी कहता है कि दूसरों के साथ इस तरह पेश आओ जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे लोग तुम्हारे साथ पेश आएँ। हम सब की ख्वाहिश होती है कि लोग हमारी इज़्ज़त करें, हमारे साथ प्यार से बात करें, अच्छे तरीके से रहें, हमारे साथ ज़्यादती ना करें, हमें जो है वो पनिश ना किया जाए, अगर कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर दिया जाए। तो ये तब मुमकिन होगा अगर ये सारी
ख्वाहिशात, ये खूबियाँ हम अपने अंदर भी पैदा कर लें। अगर हम लोगों के साथ सिला रहमी करेंगे, प्यार से पेश आएंगे, अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, तो लोग भी उसी तरह हमारे साथ पेश आएंगे। गुड बिगेट्स गुड एंड ईवल बिगेट्स ईवल, फुल स्टॉप। नेकी नेकियां लेकर आती है, अच्छा काम, और बुराई जो है वो बुराइयां लेकर आती है। इफ़ वर्चू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, अगर कहा जाए, जैसा कि कहा जाता है कि नेकी खुद ब खुद अपना सिला साथ रखती है, कि ये खुद एक सिला है कि जब हम नेकी करते हैं तो उसका सिला आपको ज़रूर मिलेगा। ईवल ऑल्सो बाउंसेस एंड स्ट्राइक्स इट्स डोर, तो अगर नेकी का आपको सिला मिलेगा तो अगर बुरा काम करेंगे तो वो बुराई भी बाउंस वापस आपकी तरफ आएगी, एंड स्ट्राइक्स इट्स डोर, और आपका दरवाज़ा खटखटाएगी, फुल स्टॉप। द फॉलोइंग स्टोरी एप्टली इलस्ट्रेट्स द ऑफ्ट कोटेड मॉरल टिट फॉर टैट। एप्टली का मतलब होता है प्रॉपरली, सही तरीके से, ठीक है। ऑफ्ट कोटेड आपने ऐसे लिखना है, OFT डैश कोटेड, और जब आपने लिखना है द फॉलोइंग स्टोरी, जो है जो हम कहानी लिखने जा रहे हैं, एप्टली इलस्ट्रेट्स द ऑफ्ट कोटेड मॉरल, तो मॉरल के बाद जो है वो, अब जब ये ऐसे वर्ड ये लिखेंगे मॉरल, तो उसके बाद आपने ऐसे कॉलन लगाना है, और इसके बाद फिर आपने लिखना है टिट फॉर टैट, कि ये हमारा मॉरल है। तो जो कहानी हम बताने जा रहे हैं, जो कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूं, वो जो हमारा मॉरल है, जो इखलाकी सबक है, वो उसके ऊपर बिल्कुल सही फिट बैठती है। जी हम कह रहे हैं। चले अब हम कहानी पढ़ते हैं, तो इससे नीचे फिर हम अपनी कहानी लिखेंगे। वंस कॉमा अ जैकाल लिव्ड नियर द बैंक ऑफ अ रिवर। जैकाल के स्पेलिंग JACKAL, बैंक BANK। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गीदड़ जो है वो दरिया के किनारे रहता था, फुल स्टॉप। ही हर्ड, ये हियर की पास्ट फॉर्म HEARD। उसने सुना, ही हर्ड इट, उसने ये सुना, दैट देयर वर मैनी फील्ड्स ऑफ राइप एंड स्वीट मेलन्स। राइप RIPE, राइप का मतलब होता है पके होना, ब्लूम ब्लॉसम। उसने सुना कि बहुत सारे फील्ड्स, खेत हैं पके हुए और मीठे खरबूजों के, ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, दरिया के दूसरे किनारे पर, फुल स्टॉप। द रिवर वॉज वाइड एंड डीप, वाइड WIDE चौड़ा, डीप गहरा, वो दरिया बड़ा गहरा और चौड़ा था, फुल स्टॉप। द जैकाल लॉन्ग्ड टू ईट, लॉन्ग्ड LONGED, लॉन्ग्ड का मतलब होता है ख्वाहिश करना, विश्ड। गीदड़ की बड़ी ख्वाहिश थी टू ईट द मेलन्स, के वो ये खरबूजे खाए, बट ही डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था, फुल स्टॉप। वन डे ही हैपेंड टू कम अक्रॉस का मतलब होता है आमना सामना होना। वन डे ही हैपेंड टू कम अक्रॉस अ कैमल, एक दिन उसका टाकरा, उसका आमना सामना, उसकी मुलाकात एक ऊंट से हुई, फुल स्टॉप। दे सून बिकेम फास्ट फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। जल्द ही वो बड़े गहरे दोस्त बन गए। एन आइडिया स्ट्रक हिम, स्ट्रक STRUCK, ये स्ट्राइक की पास्ट फॉर्म है। तो गीदड़ के जहन में एक ख्याल पैदा हुआ, एंड ही वेंट टू द कैमल, और वो ऊंट के पास गया, एंड सेड, और उसने कहा, जब आप ये वर्ड लिखेंगे सेड, तो सेड के बाद आपने ऐसे कॉमा लगाना है, और उसके बाद अगली बात जो अभी आपको बताने लगा हूं, ये आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखनी है। जो डायरेक्ट जो अल्फाज गिदड़ ने बोले, तो उसने ऊंट को कहा, डू यू लाइक मेलन्स, क्या तुम्हें खरबूजे पसंद हैं, क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान, फुल स्टॉप। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, और वो कहता है कि दरिया के दूसरे किनारे, प्लेंटी PLENTY, बहुत ज्यादा था। वो कहता है कि दरिया के दूसरे किनारे बहुत ज्यादा खरबूजे हैं, फुल स्टॉप। आई वुड लाइक टू कम अलॉन्ग विद यू, और मैं ये बड़ा पसंद करूंगा कि मैं भी तुम्हारे साथ चला जाऊं। वुड यू
प्लीज कैरी मी ऑन योर बैक, कैरी CARRY, ले जाना, क्या तुम मुझे अपनी कमर के ऊपर बिठा लोगे, टू द अदर बैंक, आगे फिर सवालिया निशान, दूसरे किनारे पर जाने के लिए। और जब आप ये अदर बैंक का वर्ड लिखेंगे तो ये जो हमने कॉमा शुरू किया था, ये कॉमे हम यहां पर ऐसे बंद कर देंगे। ये उसने बात की। उसके बाद आगे कैमल कहता है, वो कैमल बोलता है, तो जब वो ऊंट की हमने बात करनी है, ये इन्वर्टेड कॉमास बंद करने के बाद फौरन ही हम दोबारा ऐसे 2 कॉमे लगाएंगे और आगे ऊंट ने जो उसका जवाब दिया वो जवाब लिखेंगे। वो जवाब उसने क्या दिया वो मैं बताने लगा हूं। वो कहता है, आई थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, मैं इस खबर की आपको शुक्रिया अदा करता हूं, फुल स्टॉप। आई एम वेरी प्लीज्ड, प्लीज PLEASED, खुश होना, मुझे बड़ी खुशी हुई, टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिटर्न योर काइंडनेस, मैं बड़ा खुश हूं कि मेरे पास एक मौका है कि मैं आपका एहसान, आपकी जो मेहरबानी है उसको लौटा सकूं, फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप के बाद जो हमने यहां पर ये कॉमे शुरू किए थे, ये आगे हम अपने कॉमा बंद करेंगे और इसके बाद लिखेंगे सेड द कैमल, ऊंट ने कहा, फुल स्टॉप। द जैकाल माउंटेड हिज बैक, माउंट MOUNTED, पास्ट हो गया क्योंकि कहानी हम सारी माजी में लिखते हैं। द जैकल माउंटेड, माउंटेड का मतलब होता है रेस, ऊपर चढ़ जाना। द जैकल माउंटेड हिज बैक, वो गीदड़ उसकी कमर के ऊपर, पीठ के ऊपर बैठ गया। एंड ही वेडेड थ्रू द वाटर, वेड थ्रू, WADED, यहां पे पास्ट है तो वेडेड, वेड थ्रू का मतलब होता है पास थ्रू, ऐसे गुजर जाना। एंड ही वेडेड थ्रू द वाटर टू रीच द अदर बैंक, और इस तरह कैमल जो है वो तैरता हुआ दरिया के दूसरे किनारे चला गया, फुल स्टॉप। एज दे रीच देयर, THERE, कॉमा, और जैसे ही वो खेतों में पहुंचे, दे फेल हंग्रीली ऑन द मेलन्स, और वो बड़े भूखों की तरह, हंग्रीली HUNGRILY, हंग्रीली, भूखों की तरह वो खरबूजों के ऊपर टूट पड़े, फुल स्टॉप। द जैकाल एट टू हिज फिल, गीदड़ ने पेट भरकर खाना खाया, खरबूजे खाए। बट फाउंड द कैमल स्टिल बिजी इन ईटिंग, लेकिन उसने देखा कि ऊंट अभी भी खरबूजे खाने में मसरूफ है, फुल स्टॉप। ही ग्रीव इम्पेशेंट, इम्पेशेंट IMPATIENT, इम्पेशेंट का मतलब होता है बेसब्रा, वो बेसब्रा हो गया, उससे सब्र ना हुआ, उसने बेसब्री से काम लिया, फुल स्टॉप। ही वॉन्टेड टू प्ले अ मिसचीफ ऑन द कैमल, मिसचीफ MISCHIEF, मिसचीफ का मतलब होता है शरारत। He wanted to play a mischief on the camel for the fun of it, full stop। वो ऊंट के साथ सिर्फ एक मजाक करना चाहता था। He began to howl, HOWL, हाउल का मतलब है वो जो उसके गीदड़ के बोलने की आवाज है। तो गीदड़ ने बोलना शुरू कर दिया एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपनी पूरी आवाज के साथ, ऊंची आवाज में, फुल स्टॉप। आगे से ऊंट कहता है, जो ये बात अभी आपको बताने लगा हूं, ये बात इसी तरह आपने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखनी है। ऊंट कहता है, फॉर गॉड सेक, खुदा का वास्ता है, कॉमा, स्टॉप दिस नॉइज, NOISE, शोर, ये शोर बंद करो, अदरवाइज बोथ ऑफ अस विल बैडली सफर, नहीं तो। ये एक बच्ची सिद्रा है, उनका क्या क्वेश्चन है, क्या सर किस बुक से, ओके, किस बुक से करवाते बेटा, मुझे जो बुक मिल जाए मैं वहां से करवा देता हूं। आपके पास जो बुक है सबके अंदर एक ही तरह की बातें लिखी होती हैं, लिहाजा ये आप परेशानी ना लें। चले मैं कहानी आगे कंटिन्यू करता हूं। तो ऊंट कहता है, फॉर गॉड से, खुदा का वास्ता है, कॉमा, स्टॉप दिस अपरोर या स्टॉप दिस नॉइस, ये शोर शराबा बंद करो, अदरवाइज बोथ ऑफ अस वुड बैडली सफर, सफर SUFFER,
सामना करना पड़ेगा। ये शोर शराबा बंद करो, नहीं तो हमें इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। फुल स्टॉप और सफ़र के बाद आप जब फुल स्टॉप लगाएंगे तो फुल स्टॉप के बाद जो है ये आपने इसी तरह इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देने। द जैकल डिड नॉट लिसन टू हिम, गीदड़ ने उसकी बात ना सुनी। एंड सेड, और कहा, तो जो फिर गीदड़ ने जो कहा वो भी हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है, जो आपको बताने लगा हूं। इट इज माई हैबिट टू हाउल इन ऑर्डर टू क्लियर माई थ्रोट। वो कहता है कि ये मेरी आदत है कि जब मैं खाना खा लेता हूं तो अपना गला साफ करने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बोलता हूं। फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास बंद। उसके बाद आप लिखेंगे द ओनर ऑफ द फील्ड्स रीच देयर, उन खेतों का मालिक वहां पर आ गया। फुल स्टॉप। ही सॉ दैट द कैमल एंड द जैकल हैड प्लेड हैवक विद हिज फील्ड। हैवक HAVOC, हैवक का मतलब होता है तबाही। उसने देखा कि ये ऊंट और गीदड़ जो हैं उन्होंने उसके खेत को तबाह कर दिया है। ही गेव द कैमल अ गुड बीटिंग, तो उसने ऊंट को खूब मारा। बट द जैकल रैन अवे, लेकिन गीदड़ जो है वो वहां से भाग गया। फुल स्टॉप। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद। आफ्टर ए वाइल, आफ्टर ए आगे वाइल अलग वर्ड है, WHILE, कुछ देर के बाद, कॉमा, द कैमल कलेक्टेड हिज सेंसेस, SENSES, ऊंट को होश आया। नाउ दे वर अगेन क्रॉसिंग द रिवर टू गो टू द अदर साइड ऑफ द रिवर या द अदर साइड ऑफ द बैंक। अब वो दोबारा एक दफा फिर जो है वो दरिया को पार करके जा रहे थे, दरिया के दूसरे किनारे। फुल स्टॉप। व्हेन द कैमल रीच्ड इन द मिडल ऑफ द रिवर, और जब ऊंट जो है वो दरिया के दरमियान में पहुंचता है, कॉमा, ही स्टार्टेड टू स्विम इन द रिवर, तो उसने दरिया के नीचे जो है ऐसे डुबकी लगाना शुरू कर दी। फुल स्टॉप। द जैकल बिकेम फ्राइटेंड, फ्राइटेंड FRIGHTENED, तो गीदड़ जो है वो बड़ा खौफजदा हो गया। फुल स्टॉप। ही सेड, गीदड़ ने कहा, कॉमा आगे इन्वर्टेड कॉमा शुरू, व्हाट आर यू डूइंग माई फ्रेंड, आगे सवालिया निशान, अरे मेरे दोस्त तुम ये क्या कर रहे हो, और इन्वर्टेड कॉमास बंद। आगे फिर द कैमल सेड, कैमल ने कहा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा शुरू, इट इज माई हैबिट टू स्विम आफ्टर आई गेट बीटिंग, जब कभी मुझे मार पड़ती है तो उसके बाद मेरी आदत है कि मैं दरिया में नहाने लगता हूं। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास बंद। 10 THUS, कॉमा, लिहाजा द जैकल ड्राउंड इन द रिवर, ड्राउंड DROWNED, डूब जाना, और जैकल जो है वो इस तरह उस रिवर के अंदर डूब गया। फुल स्टॉप। बस ये कहानी हमारी ख़त्म हो गई, और जब कहानी ख़त्म हो जाएगी तो नीचे इसी तरह आप जो है वो मार्कर के साथ हेडिंग देंगे मॉरल, आगे इसी तरह आप कॉलन लगाएंगे, और फिर जो मॉरल होगा टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आसान सी कहानी है, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूं कि जो आज हमने पढ़ा उसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर बेटा आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी हमारा आखिरी मिनट चल रहा है। अगर आपको समझ आ गई है तो फिर भी आप बता सकते हैं। मोहम्मद कह रहे हैं कि गोहर कह रही हैं कि 9th क्लास कब से स्टार्ट हो रही है। बेटा 9th क्लास जो है वो मंडे से स्टार्ट हो रही है 3:30 बजे 3:30 पे, और जी हाँ ये campus.pk के ऊपर ही लाइव आया करेंगी। तो जिस तरह आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है ना, तो वो जो 9th के बच्चे होंगे वो रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त अपनी क्लास 9th चूज करेंगे, तो उनके पास फिर वो लाइव लेक्चर वाला जो है वो पेज ओपन हो जाया करेगा।
बिनते कह रही है कि सर हर कहानी का क्या डिफरेंट इंट्रोडक्शन। देखें, अगर आप एक ही इंट्रोडक्शन याद करना चाहते हैं तो एक ही इंट्रोडक्शन याद कर लें। जो मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ वो तो बहुत छोटा सा होता है, 1-2 लाइन्स में लिखा जा सकता है। अगर अलग से याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक ही इंट्रोडक्शन जो है वो याद कर लें। और मोहम्मद कह रहे हैं कि सर से पूछ के बताएं। आप मोहम्मद मुझसे पूछ लें, अभी मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, क्या आप पूछना चाहते हैं? ये ज़रा कमेंट्स ज़रा ऊपर कीजिएगा थोड़े। हाँ जी सर, स्टोरी पहले नंबर वाली करें या दूसरे नंबर वाली? बेटा ये आपका क्या क्वेश्चन है कि पहले नंबर वाली या दूसरे नंबर वाली? क्या मतलब है कि जिस तरह अगर आपको पेपर में 3 कहानियाँ आनी हैं तो आप ये पूछ रहे हैं कि कौन सी कहानी अटेम्प्ट करनी चाहिए? अगर तो आपका ये क्वेश्चन है तो फिर तो मेरा बेटा आप जो मर्ज़ी कहानी लिखो, इसमें कोई कतगन नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आप ये पूछ रहे हो कि जो हमारी हेल्पिंग बुक्स के अंदर अगर एक कहानी लिखी होती है तो उसके 5-5, 6-6 मॉरल साथ लिखे होते हैं, तो कौन सा मॉरल, तो वो कोई भी उसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। लिहाजा इस बात से आप बेफिक्र रहें कि अगर टिट फॉर टैट के ऊपर कोई और भी कहानी आपके बुक में है तो आप कोई भी कहानी इस मॉरल के ऊपर लिख सकते हैं। ज़रा नीचे कीजिए, सारे एंड पे देखें कोई। सर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कितना लंबा होना चाहिए? बेटा बस 3 से 4 लाइंस भी अगर हों तो वो काफ़ी हैं। मियाँ कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट स्टोरीज का बता दें। बेटा कुछ पढ़ तो लो पहले, जब हम ये अपना सिलेबस ख़त्म कर लेंगे उसके बाद फिर आपको ये सारे गेस्ट दिया करूँगा ना, अभी तो हमने पढ़ना है। मुकद्दस कह रहे हैं कि आपको इंग्लिश के नोट्स चेक करवाने तो वो आप PDF फॉर्म में जो है वो आप हमें भेज सकते हैं, मैं चेक कर लूँगा, कोई मसला नहीं। मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है वो अपनी प्रोफाइल पे वहाँ पे लगा दूंगा स्टेटस पे, तो आप उस पे अगर कोई मुझे PDF फॉर्म में चीज़ भेजना चाहते हैं तो वो भेज लें। अगर आपने पिक्चर्स भेजनी है तो वो भी भेज सकते हैं। ओके ओके, अच्छा वो पूछ रहे हैं कि मेरे पास जो बुक है वो सनशाइन की जिस तरह किताब है तो उसमें 3 तरह की कहानियाँ लिखी होती हैं। एक होती है सिंपल, एक जो है वो ज़रा बेहतर कुछ होती है, और तीसरी आउटस्टैंडिंग। तो मेरा ये मानना है कि जो मिडल पार्ट है, जो दरमियानी दर्जे की होती है, ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा मुश्किल, वो कर लिया करें। हुज़ैफा करें कि हमारे सर ने कहा था कि योर्स ओबीडियंटली जो है वो राइट साइड पे आएगा। बेटा ये पहले हुआ करता था, अब जो है वो इसी के नीचे आता है। अगर आप लेफ्ट पे लिखें, राइट पे लिखें, ये इसमें कोई गलती नहीं है, आप जिधर मर्जी लिख लें, आपको कोई परेशानी नहीं है। सर कल कौन सा टेस्ट है प्लीज़ बता दें। महानूर बेटा कल फिजिक्स का आपका टेस्ट होगा, नेक्स्ट वीक मेरा टेस्ट होगा। ये ज़रा ऊपर कीजिएगा, वो क्या कह रहे हैं कि स्टोरी और लेटर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? बेटा कम से कम जो आप एप्लीकेशन लिखें वो 1 साइड की तो ज़रूर होनी चाहिए, और स्टोरी जो है वो कम से कम 2-2.5 साइड की होनी चाहिए। कम से कम 2 साइड जो है, और नेक्स्ट थर्ड जो है वो आधा पेज तो ज़रूर होना चाहिए। इंग्लिश का टेस्ट कब होगा? नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, नेक्स्ट सैटरडे को हमारा टेस्ट होगा। सिलेबस कब तक ख़त्म हो जाएगा? सिलेबस हमारा इंशाल्लाह बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, दिसंबर तक हम ख़त्म कर लेंगे। मेरा लेक्चर का टाइम ओवर हो चुका है, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, और कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ग्रामर से रिलेटेड, कल आपने मिस नहीं करना। अल्लाह हाफिज़।